कहानी का नाम अमानवीय शक्ति और नाग देवता। अतुल अपने काम की वजह से अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। गांव में भी उसका एक बड़ा घर था। अतुल का परिवार हर त्योहार गांव में जाकर ही मनाते थे। एक दिन अतुल की माँ सीमा उससे बात कर रही थी। बेटा, 2 दिन के बाद नाग पंचमी है और हर साल की तरह हमें गांव जाकर नाग देवता की पूजा करनी है। माँ, लेकिन मुझे तो छुट्टी नहीं है। 1 दिन की छुट्टी ले लो ना बेटा। तो फिर ठीक है माँ, मैं परसों की छुट्टी ले लेता हूँ। कल मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम लोग जल्दी से खाना खाकर निकल जाएंगे। रात को ट्रैफिक भी कम मिलेगा। तुम और स्वाति पूजा की सारी तैयारी कर लेना। सीमा ने हाँ कहा और अतुल की पत्नी स्वाति के साथ मिलकर पूजा के लिए नाग देवता की मूर्ति, फूल और भोग सब तैयार कर लिया। अगले दिन अतुल ऑफिस से जल्दी आया और उसका पूरा परिवार गांव जाने के लिए घर से निकल पड़ा। तब रात के करीब 10 बज चुके थे। रात बहुत हो गई है। हमें गांव पहुंचते पहुंचते सुबह के 6 बज जाएंगे। आप सब सो जाइए। हम तो सो जाएंगे बेटा, पर तुम्हारी भी आंख लग गई तो मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। एक काम करता हूँ, तुमसे बातें करता हूँ। हम दोनों गप्पे लड़ाते हुए जाएंगे। नहीं पापा, आप सो जाइए। मैं गाने लगाता हूँ ना। गाने सुनते सुनते गाड़ी चलाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। अतुल की बात मानकर अशोक सो गए। अतुल ने अपने मोबाइल पर गाने चलाए और गाना सुनते हुए वो आगे बढ़ने लगा। उसे गाड़ी चलाते हुए 3 घंटों से ज्यादा हो गए थे। अतुल की गाड़ी अब हाईवे छोड़कर एक सुनसान मोड़ पर मुड़ गई थी। वो रास्ता काफी सुनसान था। उस रास्ते पर काफी मोड़ थे। रास्ते के एक तरफ गहरी खाई थी। पूरे रास्ते पर एक भी लाइट नहीं थी। अतुल ने देखा कि उसका पूरा परिवार शांति से सो रहा है। उस सुनसान और मोड़ों से भरे रास्ते पर अतुल ध्यान से गाड़ी चला रहा था। अचानक गाने बंद हो गए। अतुल भी अब गाने सुनकर बोर हो गया था, इसलिए उसने गाने अचानक बंद क्यों हुए उस पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाता रहा। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। एक तो इतना अंधेरा और सुनसान रास्ता और ऊपर से ये बारिश। तभी अतुल ने गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी में देखा कि उस सुनसान रास्ते पर एक आदमी इतनी तेज बारिश में खड़ा है। ये देखकर अतुल ने अपने आप से कहा, अरे ये क्या, इतनी रात को ये कौन रास्ते के बीच में खड़ा है, वो भी बारिश में भीगते हुए। बारिश और अंधेरे की वजह से इसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, हॉर्न बजा कर देखता हूँ। फिर अतुल गाड़ी का हॉर्न बजाने लगा, लेकिन उस आदमी पर उस हॉर्न का कोई असर नहीं हुआ। अतुल जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था, पर वो आदमी था कि वहां से हट ही नहीं रहा था। धीरे धीरे अतुल की गाड़ी उस आदमी के पास जाने लगी और तभी गाड़ी की हेडलाइट जलने बुझने लग गई। अतुल को समझ नहीं आया कि ये अचानक क्या हो रहा है। तभी उसके पापा की नींद खुल गई और क्या हुआ अतुल? पापा वो देखिए ना, सामने कोई खड़ा है। कब से हॉर्न बजाए जा रहा हूँ लेकिन रास्ते से हट ही नहीं रहा है, और ऊपर से ये लाइट को भी पता नहीं क्या हुआ है। एक बार लाइट बंद करके फिर से शुरू करके देखो। अतुल ने लाइट का बटन बंद करके फिर से शुरू किया। अब लाइट शुरू हो गई, लेकिन अतुल और अशोक ने देखा कि वो आदमी उनकी गाड़ी के सामने से अचानक गायब हो गया है। ये बात अशोक को थोड़ी अजीब लगी। अरे, वो आदमी अचानक से गायब कैसे हो गया? अतुल, मुझे तो यह जगह ठीक नहीं लग रही है। जल्दी चलो यहाँ से। जी पापा। लेकिन तभी गाड़ी बंद पड़ गई। अतुल ने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। अचानक अतुल को महसूस हुआ कि गाड़ी अचानक पीछे जा रही है।
उनकी गाड़ी को कोई पीछे की तरफ खींच रहा था। ये देखकर अतुल और अशोक समझ गए कि उनके गाड़ी के सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि वो कोई अमानवीय शक्ति थी। सीमा और स्वाति की भी नींद खुल गई। फिर क्या हुआ? आप ये गाड़ी फिर से पीछे क्यों ले रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा, एक अमानवीय शक्ति ने हमारी गाड़ी पीछे से पकड़ ली है। क्या अमानवीय शक्ति? अब क्या होगा? अतुल ने गाड़ी के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बाहर से बंद हो चुके थे। अमानवीय शक्ति गाड़ी को पीछे खाई की तरफ खींच रही थी। अतुल और उसका परिवार गाड़ी में कैद हो चुके थे। उन सबको अंदेशा हो गया था कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी स्वाति ने थैली से नाग देवता की मूर्ति और फूल बाहर निकाले और मूर्ति पर फूल चढ़ाकर स्वाति और सीमा ने नाग देवता की प्रार्थना करना शुरू किया। हे नाग देवता, हम हर साल की तरह आपकी पूजा करने गांव जा रहे हैं। रास्ते में हम पर ये जो संकट आया है, उससे हमें सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। अचानक से अतुल की गाड़ी पीछे पीछे जाते रुक जाती है। अतुल की गाड़ी के पीछे से वो अमानवीय शक्ति दूर होकर गायब हो जाती है। फिर अशोक कहते हैं, बेटा अतुल, लगता है उस अमानवीय शक्ति ने गाड़ी को छोड़ दिया है। अब तुम गाड़ी स्टार्ट करके देखो। अतुल गाड़ी स्टार्ट करता है और इतनी देर बंद पड़ी हुई अतुल की गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो जाती है। तभी अशोक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में एक नाग को रास्ते से जाते हुए देखते हैं। फिर सीमा, स्वाति, तुम दोनों की प्रार्थना नाग देवता ने सुन ली। मतलब? मैंने अभी एक नाग को यहाँ से जाते हुए देखा। मुझे विश्वास है जरूर उस नाग देवता ने ही हमें उस बुरी शक्ति से बचाया है। सुबह अतुल और उसका परिवार सही सलामत अपने गांव पहुंच जाते हैं। चारों मिलकर नाग पंचमी की पूजा अच्छे से संपन्न करते हैं।